अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज के इस वीडियो में मुझे कई सारी क्यूरीज़ आई हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया मेरे से कि स्टूडेंट लोन्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं रिफाइनेंस की बेस पे। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि स्टूडेंट लोन्स क्या होते हैं, ठीक है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे रिफाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है ये है रिफाइनेंस। रिफाइनेंस क्या होता है? आपकी वो प्रॉपर्टी, आपका वो सेविंग अकाउंट जिसमें आपकी इनकम पड़ी हो और वो पार्ट्स में पड़ी हो। ठीक है, यूँ कह लें पार्ट्स में पड़ी हो, आपको पता ना हो कि वो कितनी टोटल है, कितना खर्च हुआ है उसमें से आपने निकाला है और कितना आपने डिपॉजिट किया उसमें, तो आपको एग्जैक्ट पता ना हो। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी रिफाइनेंस करेंगे। आप उससे क्या करेंगे, आप दोबारा जो है ना कैलकुलेट करेंगे, एक टोटल जो है रेवेन्यू बनाएंगे उस सेविंग का, जिसमें माइनस हो जाएगा आपका विड्रॉ वाला। ठीक है, विड्रॉवल अमाउंट जितनी होगी वो माइनस हो जाएगी और बाकी जितनी जो होगी अमाउंट जो आपने डिपॉजिट की है वो प्लस में आ जाएगी। उसके बाद एक फ़ाइल बन जाएगी कि आपका जो रिफाइनेंस है पर मंथ का, वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे $349 पर मंथ है। ठीक है, तो इसी तरह रिफाइनेंस अकाउंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, एक रिफाइनेंस लोन भी होता है, वो भी यही चीज़ होती है कि मैनेज करना, और रिफाइनेंस अकाउंट में भी यही होता है कि आपको अपने फ़ंड को मैनेज करना और आपको पता होना कि आपके फ़ंड की एवरेज पर मंथ कितनी आ रही है। उस बेस पे आपने स्टूडेंट लोन क्या करना, अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना आपने? स्टूडेंट लोन। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोगों का तो ये सवाल होता है कि भाई सर स्टूडेंट तो कमाते नहीं हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? लोगों की तो फ़ी, जो लोन की फ़ी होती है वो बहुत हाई होती है और फिक्स्ड होती है। तो स्टूडेंट लोन जो है कुछ बैंक प्रोवाइड करते हैं आपको, और वो आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप मंथली पे कर सकते हैं, और आप 2 मंथ 3 मंथ जितनी आप उसकी जो पार्ट्स बनवाना चाहते हैं अपने लोन के, वो आप बना के दे सकते हैं। जॉब से रिलेटेड, अब स्टूडेंट जॉब नहीं करता तो मेरे ख्याल से लोन वही बंदा लेगा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है, अब अगर आप रिफाइनेंस की बेस पे अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट लोन, तो रिफाइनेंस आप तभी करोगे जब आपके पास कुछ सेविंग फ़ंड पड़ा होगा। सेविंग फ़ंड तभी पड़ा होगा जब आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो पर मंथ या पर वीक। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो जब आप स्टूडेंट लोन अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको वीकली, मंथली और क्वार्टरली भी होता है। ठीक है, ईयरली भी, ईयरली नहीं होता, आई थिंक सो क्वार्टरली तक होता है सिस्टम इसका। तो उस बेस पे आप उन्हें पे करेंगे लोन के हिसाब से। और इसमें एक एडवांटेज और होता है कि आप किसने ज़्यादा बनवा सकते हो। लाइक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया लिया है आपने स्टूडेंट लोन, जस्ट एज एन एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया लिया है आपने लोन। अब आप उसकी किस्तें चाह रहे हो कि आप पर मंथ दे सकते हो 2000 या 1000, 2000 या 3000 या 4000। ठीक है, पर मंथ आप दे सकते हो बैंक को। तो बैंक कोई फ़िक्स नहीं रखेगा, आपसे ही पूछेगा आपकी चॉइस कि आप कितने दे सकते हैं पर मंथ। आप कहेंगे मैं 2000 दे सकता हूँ फ्लेक्सिबल, और वो फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, मूविंग होगा, फ्लेक्सिबल ही होगा। लाइक कभी मैंने 2 दिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा दे सकता हूँ, 2 तो है मिनिमम होगा।
तो वो क्या करेंगे, वो आपका फ्लेक्सिबल फ़िक्स कर देंगे। फ्लेक्सिबल फ़िक्स यही होता है कि जैसे आपने 2000 मिनिमम बताया है, वो मिनिमम फ़िक्स कर देंगे। 2000 से कम होंगे पैसे वो काउंट नहीं करेंगे, वो ऐड अप नहीं करेंगे लोन की फ़ी के लिए। तो क्या होगा, आप 2000 भर पाएंगे वीकली, मंथली, या जिस तरह आपने रखा हुआ है सिस्टम, या फिर या तो आप पे करेंगे उन्हें मंथली में, या आप क्वार्टरली में, या वीकली में, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जो दूसरे लोन होते हैं ना, मॉर्टगेज लोन हो गया, या कार लोन हो गया इंश्योरेंस के लिए, या इस तरह के और भी कई सारे लोन्स हैं, ठीक है। और तो ये क्या होता है, इनमें एक टाइम पीरियड होता है और फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको करना ही करना होता है पे इन्हें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई स्टूडेंट लोन जो है वो आप अगर अप्लाई करते हैं और आपको फ़िक्स देना पड़ेगा बिल्कुल उन लोन्स की तरह, लाइक कार का लोन होता है या किसी हाउस का लोन होता है, ठीक है। तो वो लोन और इस लोन में बहुत डिफरेंस है। इसमें आपको एडवांटेज मिलता है जिसमें आपको लॉन्ग टाइम पीरियड मिलता है आपकी पे करने का, फ़ी को पे करने का, रिकवर करने का, डबल से ट्रिपल टाइम मिलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसमें कि आप 2000 से ज़्यादा भरवाना चाहते हैं तो भरवा सकते हैं, और सबसे मिनिमम रेट भी आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपनीज़ दी हुई हैं, LSE MBA एसेंशियल्स। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो नेशनल बेस के ऊपर, हमारे जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी बेस पर वो स्टूडेंट लोन्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनी इंटरनेशनल हैं, लाइक UK और US में, कनाडा में, जहाँ पर कुछ कंपनीज़ इंटरनेशनल भी, जैसे हमारी कंट्री को भी सपोर्ट करके, एशियन कंट्रीज़ को सपोर्ट करके प्रोवाइड करती हैं, स्टूडेंट लोन्स प्रोवाइड करते हैं अपनी ही करेंसी में। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसके लिए आपको स्कॉलरशिप करना पड़ता है और उसे पास करना पड़ता है। उसके लिए एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती है, उनका कोर्स करना पड़ता है, उनकी कंट्री विज़िट करना पड़ता है, जो कि उन्हीं के बेस के ऊपर होता है, ठीक है, उन्हीं के ख़र्चे के ऊपर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि आप अपने ऑप्शंस को, ओपिनियंस को आप रिसर्च करें, उनके ऊपर वर्क करें, उन्हें सबमिट करें, फिर प्रोसेशन का जो है आप वेट करें और पेमेंट करें। तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, आगे जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पे करने से मुराद यहाँ ये नहीं आप फ़ी पे करेंगे उसे, पे करने से मुराद ये है कि जो चालान होगा वो तो आप एटलीस्ट फिल करेंगे, लाइक $10 या $20 का होगा स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। अगर फिर भी जो है आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो और प्रोवाइड कर सकता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको और इसके बारे में डिस्कशन करनी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।